जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू A2 मैथ्स यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को और आपके पूरे परिवार को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्टूडेंट्स, आज हम मिल रहे हैं। आज हम सिर्फ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन लाखों वीर जवानों को सल्यूट कर रहे हैं जिनकी वजह से हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। और अगर ऐसे ही आपका भी सपना है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में एडमिशन लेने का, या फिर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने का, या नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने का, और एक दिन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की यूनिफॉर्म पहनकर देश की सेवा करने का, तो अभी आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पर हैं और सही क्लासरूम में हैं। ये जो हमारा बैच चल रहा है, ये बहुत ही पावरफुल बैच है। जैसा कि आप देख रहे हो कि बैक टू बैक क्लासेस आती हैं, और टाइमली अगर आप इनको लेते हो तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम तो क्रैक होगा ही, साथ ही साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपकी आगे की क्लासेस में हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो याद रखिए, एवरी ऑफिसर वॉज वंस अ स्टूडेंट एंड एवरी सक्सेस स्टार्ट्स विथ वन डिसिप्लिन्ड स्टेप। तो इसलिए आज की ये इंडिपेंडेंस डे स्पेशल क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम सॉल्व करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, सीखेंगे स्मार्ट ट्रिक्स और समझेंगे वो कॉन्सेप्ट्स जो आरएमएस और सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो के एंड तक जरूर देखना। हर क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की खुद से कोशिश करना, और फिर एक्सप्लेनेशन की मदद से अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, तो चलिए आज की इंडिपेंडेंस डे स्पेशल क्लास में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के PYQs, लेटेस्ट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिपेंडेंस डे स्पेशल क्लास में आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ रूट 81 प्लस रूट 64 इक्वल्स टू एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। रूट 81 प्लस रूट 64 इक्वल्स टू एक्स दिया हुआ है और हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रूट 81 जैसा कि आप जानते हैं ये 9 का स्क्वायर होता है, तो ये 9 आ जाएगा सॉल्व होके, और रूट 64 यानी कि 8 का स्क्वायर होता है, तो यानी 8 आ जाएगा और इक्वल्स टू x। जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो 9 प्लस 8 हमें क्या मिलेगा, 17। क्या मिलेगा यहाँ पर, 17 आपको मिलेगा। समझ में आ गया? तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है, दैट इज 17। ये बस इतना सा हमें सॉल्व करना है। ऐसे ऐसे हम लोग को क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको हम लोग से जल्दी से सॉल्व करके और आंसर आपको लगा देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अब आ जाता है आपके पास, और इसमें दिया हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 11 होल 9/81। ठीक है, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना। आपके पास नंबर कितना है, 11 होल 9/81। सबसे पहले 81 में 11 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 में 81 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा 891, और उसमें 9 प्लस करना है तो आपको रूट में मिलेगा 900/81। ठीक है, अब ये 900 जैसा कि आप जानते हैं 30 का स्क्वायर होता है, या रूट 900 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 30। ठीक है, और अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे तो इसको ऐसे समझो, जब भी हमें रूट सॉल्व करना होगा तो हमें रूट फ्रैक्शन में जब भी होगा और स्क्वायर रूट सॉल्व करना होगा तो हमें सेपरेट करना पड़ेगा, न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग। यानी रूट 900 जो है वो 30 हो जाएगा और रूट 81 जो है वो 9 हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है भैया, अब इसको ना हम कट कर सकते हैं। इसको एक कॉमन टेबल से हम लोग कट कर सकते हैं, दैट इज 3। सो यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो हमारा आंसर कितना बनेगा, 10/3। 10/3 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन बता रहे हैं हमें, ऑप्शन नंबर बी।
देख रहे हो स्टूडेंट्स, आपके सम्स कठिन नहीं आएंगे या थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, बस आप उनको आसान बनाते जाइए और सॉल्व करते जाइए, एग्जाम बढ़िया से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भैया इंडिपेंडेंस डे का अगला क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ है आपको सॉल्व करना है रूट 0.00000121। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं और हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, और फिर है 1 2 1। अब हमें क्या करना होता है, जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो हमें इनका रूट सॉल्व करना होगा, यानी कि हमें यहाँ से डेसिमल हटाना होगा पहले और नीचे जितना डेसिमल के बाद डिजिट है उतनी जीरो लगा देना है। ठीक है, तो डेसिमल के बाद काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं, तो नीचे 8 जीरोज आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोज आ जाएंगी नीचे डिनोमिनेटर में। अब बस इसको सेपरेटली हम लोग सॉल्व कर देंगे, जैसे रूट 121 और रूट 1 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। और रूट 121 का मतलब आप जानते हो बहुत अच्छे से, क्योंकि आपने स्क्वायर्स लर्न कर रखे हैं और पिछली क्लास में भी हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। तो रूट 121 की वैल्यू हो जाएगी 11 और यहाँ पे 8 जीरोज हैं, तो इनकी आधी जीरोज रूट के बाहर आ जाती हैं, दैट इज़ 4 जीरोज आपकी बाहर आ जाएंगी। ठीक है, 4 जीरो आपकी बाहर आ जाएंगी कुछ इस तरीके से, समझ में आ गया। तो यहाँ पे 11 अपॉन, अब ये तो रूट से बाहर आ गया ना, रूट हट जाएगा, यहाँ पे रूट हट जाएगा। ठीक है, 1000 यानी 10,000। अब ऊपर 4 डिजिट के आगे डेसिमल आना है, जबकि हमारे पास न्यूमरेटर में जो डिजिट है वो कितने 2, तो आपको जो डेसिमल चाहिए 4 डिजिट के आगे चाहिए, तो 2 तो आपके पास डिजिट हो गए ऊपर, 2 डिजिट में आप जीरो लगा सकते हो, फिर उसके बाद डेसिमल और फिर जीरो। ये कौन सा ऑप्शन फुलफिल कर रहा है आपकी रिक्वायरमेंट, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका हो रहा है, जो कि बता रहा है हमें 0.0011। समझ में आ गया। बस इसी तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करते जाना है, थोड़ा थोड़ा आगे कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ेगी, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा, बट हम लोग इनको इजी बनाएंगे और सॉल्व करते जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे, और इसमें दिया हुआ हमें सिंप्लीफाई करना है 82 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, एक आइडेंटिटी अप्लाई करनी होती है, जो कि आपने पिछली क्लासेस में भी सीखी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है इसका, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया। तो देखो सबसे पहले हमें 82 प्लस 18 करना होगा और 82 माइनस 18 करना होगा। ठीक है, 82 प्लस 18 करोगे तो 100 हो जाएगा, और 82 माइनस 18 करोगे तो आपके पास 64 बचेगा। तो आपका आंसर 64 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 6400। ठीक है, मल्टीप्लाई करके भी आप देख सकते हो और उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 82 इंटू 82 करोगे तो ही स्क्वायर निकालोगे, इतना बड़ा स्क्वायर हम लोग को जनरली लर्न नहीं होता है। फिर उसमें से माइनस 18 का स्क्वायर आप माइनस करोगे तो भी आपको 6400 ही आंसर मिलेगा। बट इतना जाना क्यों हमें, जब हमारे पास आइडेंटिटी है हम लोग तो इजी बना सकते हैं। तो आप आसानी से इसको इस फॉर्मूले में रखें और आराम से करते चलिए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी 6400। ये था आपका सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन। ठीक है, आसान सा। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोल रहा है इफ 48 रूट एक्स प्लस 32 रूट एक्स इक्वल्स टू 320। ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ गया है और ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। चलो भैया देखो 48 रूट एक्स, ठीक है, प्लस 32 रूट एक्स इक्वल्स टू 320। ठीक है, इक्वल्स टू 320। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले रूट एक्स है दोनों तरफ, तो हमें ये कॉमन ले लेना होगा और हमारे पास बचेगा 48 प्लस 32। रूट एक्स हमने कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू आपके पास कितना बच रहा है 320। अब ये 48 प्लस 32 अब प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 80 इक्वल्स टू 320। और ये यहाँ रूट 2 क्यों लिखवा दिया, ये रूट एक्स है भैया, और ये रूट एक्स हमारे पास बचा, ये 80 वहाँ डिवाइड में चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा, इससे सॉल्व कर लो, कट कर लो पहले तो इसे
कट कर लो तो 0 से 0 कट हुआ, 8 से ये 34 कट हुआ 4 टाइम, तो रूट एक्स इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया 4। रूट एक्स हमारे पास 4 आ गया, और जब हमें एक्स का रूट हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू एक्स की निकालनी है, तो हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इस साइड रूट से और स्क्वायर कट हो जाएगा, उस साइड 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 16। समझ में आ गया? बस हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, दैट इज 16। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखा किस तरीके से हमने उसको अरेंज किया और इजीली आंसर निकाल लिया। बस बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलो भैया अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको एक अलग तरीके का एक्सप्रेशन दिया है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या है, 248 प्लस रूट 52 प्लस रूट 144, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 248 प्लस रूट 52। अब देखिए रूट 144 जो है उसको सॉल्व कर लीजिए, किसका स्क्वायर होता है 144, 12 का। तो बस हम रूट 144 की जगह 12 लिख सकते हैं। स्टूडेंट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल एकदम सीरियस होकर पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। बस बढ़िया से अपना काम कर लें। 52 प्लस 12 कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64, तो रूट 64। और देखो ये 248 है प्लस रूट 64। रूट 64 की वैल्यू क्या होती है, 8 होती है, बस यहाँ पे 8 लिख दो। अब देखो रूट 248 प्लस 8, जब आप इसको प्लस करोगे तो आपको मिलेगा रूट 256, और बस आपको इसको सॉल्व कर देना है। तो ये आंसर आपको कितना बन के मिलेगा 16। मतलब इतने सारे रूट लगे थे बट हमने ना उसको आसान बनाते 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 और ईजिली कर लिया। इसी तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करते जाना है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, दैट इज 16, ठीक है। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है हमारा वो 16 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7th, दैट इज फाइंड द लीस्ट नंबर फ्रॉम विच मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2352 गिव्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो स्टूडेंट्स, जब आपने स्क्वायर नंबर वाली क्लास की हुई थी, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाली क्लास की हुई है, तो उसमें आपको स्क्वायर रूट निकालने के 2 मेथड सिखाए गए थे, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा डिवीजन मेथड। तो आपको कहीं कहीं पे डिवीजन मेथड बहुत हेल्पफुल होता है ईजिली आंसर तक पहुंचने में, और वो शॉर्ट भी हो सकता है एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ बोला है लीस्ट नंबर निकालना है जिसका मल्टीप्लाई हम 2352 में कर पाएँ और हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल पाए। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब मल्टीप्लाई वाला आए, डिवाइड वाला आए, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास आए प्लस वाला, एडिशन वाला या सब्ट्रैक्ट वाला, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग डिवीजन मेथड ही अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। चलो भैया अभी हम लोग कर लेते हैं इसके फैक्टर्स। देखो 2352 हमारे पास है, 2352 हमारे पास है, और हम लोग को क्या कर लेना है इसके फैक्टर्स, ठीक है। सबसे पहले ये 2 से जाएगा, दैट इज 1 1 7 6, ठीक है। अगेन ये 2 से जाएगा, दैट इज 5 8 8, फिर से ये 2 से जाएगा, दैट इज 2 9 एंड कितना हो जाएगा 4, ठीक है। फिर से ये 2 से जाएगा 1 4 एंड 7। अब ये 3 से चला जाएगा, यानी 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27। अब ये 7 से जाएगा, ये 7, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखो 2352 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 हो गया, फिर एक बार 3 हो गया, और एक बार 7 इंटू 7 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 2 2 की पेयरिंग बन रही है, यहाँ से 2 2 की पेयरिंग बन रही है, यहाँ से 7 7 की पेयरिंग बन रही है। तो जब पेयरिंग बन रही है तो किसकी पेयरिंग नहीं बन रही है, 3 की पेयरिंग नहीं बन रही है, तो हमें 3 का दोस्त ढूंढना पड़ेगा, तो वो खुद ही 3 होगा, ठीक है। यानी अगर इस नंबर में हम लोग मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें तो ये सभी की पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी, और इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? तो बस हमें ये परफेक्ट स्क्वायर, हमें वो लीस्ट नंबर ही पता करना था जिसका हम इसमें मल्टीप्लाई करें या जिसकी पेयरिंग कंप्लीट कर दें, तो ये पूरा की पूरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा जनरेट हो जाए, ठीक है। तो वो नंबर है आपका यहाँ पे 3। ये हम लोग ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आसानी से पहचान लिया। बस इसी तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को करना होता है। समझ में आ गया? चलो भैया अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखो इसमें दिया हुआ है हमें व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स
विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर। देखो जब आपको बताया ना कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है हमें जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें डिवीजन मेथड अप्लाई करना चाहिए। इससे हमारा वो सोल्यूशन जल्दी निकलता है और आसान भी होता है। देखो कैसे, सबसे पहले ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको पता है 4 टाइम्स हम लोग 999 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें डिवीजन मेथड अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से डिवीजन मेथड में सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग पीछे से पेयर बनाते हैं, पीछे से पेयर बनाते हैं। अब कोई एक ऐसा स्क्वायर नंबर ढूंढते हैं जो 99 से ज़्यादा ना हो पाए, कम हो जाए तो चल जाएगा। तो हमें मिल गया 9, क्यों? क्योंकि भैया 9 जो होता है 81, तो हमें यहाँ पे जब माइनस करोगे तो ये 81 और ये 99 बचेगा, ठीक है। चलो अब 9 + 9, 9 + 9 कितना हो गया 18, या 9 का डबल करके लिख दो, ठीक है। अब 18 के हमें इस साइड और इस साइड 18 के साथ में और उसी नंबर से हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है जिससे कि ये ज़्यादा ना हो पाए, कम हो जाए तो चल जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाए तो भी चल जाएगा। तो हम लोग सबसे बड़ा ही नंबर ले लेते हैं, दैट इज़ 9। 9 9 जो 81 1 8 कैरी, 9 8 जो 72 और 88 कैरी, 9 1 जो 9 और 70। इससे बड़ा तो नंबर हम ले नहीं सकते 1 डिजिट का, तो 9 ही ले सकते हैं। तो भैया 9 में हमारा आ रहा है 1701, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास आया 9 वो हमने ऊपर भी रख दिया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास बचता है कुछ ये 198, तो यानी ये जो 198 है ये रिमाइंडर है, ये एक्स्ट्रा है, ये हमें उस 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में से माइनस करना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा है क्योंकि हमारे पास, ठीक है। तो ये 1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा और ये 9801, ठीक है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वो नंबर है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर है। समझ में आ गया? बस इस तरीके से ऐसे हम लोग इन क्वेश्चंस को करते हैं। चलो भैया अब अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 अब आपके सामने है। चलो इसमें भी हमें क्या दिया हुआ है, हमें करना है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है और हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। देखो एक्सप्रेशन क्या कहता है, एक्सप्रेशन कहता है कि भैया 16 होल 97 अपॉन 144 इंटू रूट 36, ठीक है। चलो अब देखो ये 144 का मल्टीप्लाई सबसे पहले हमें 16 में करना पड़ेगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो इधर साइड में को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 144 इंटू 16, 16 4 जो 64, 4 6 कैरी, 16 4 जो 64 और 77 कैरी, 16 1 जो 16 और 7 23 2304, और इसमें 97 भी तो प्लस करना है, तो ये 1 और ये 0 2401। तो हमारा देखो इधर पे कितना आ रहा है 2401 न्यूमरेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में 144 ही रहेगा इंटू रूट 36। जब आप इसको सॉल्व करने चलोगे तो आपको बताया हुआ है जब भी फ्रैक्शन आप सॉल्व करो तो न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर रूट निकलता है और डिनोमिनेटर का अलग निकलता है और ये रूट 36 हो जाता है। 2401 आपको पहचानना पड़ेगा ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये आपका होता है, देखो 50 का स्क्वायर होता है 2500, उससे एक कमी है ना, तो ये पक्का 49 का स्क्वायर होता होगा, ठीक है। तो आप एक बार चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा ये 49 का स्क्वायर होता है और ये जो रूट 144 है ये आपका 12 का स्क्वायर बनेगा। समझ में आ गया? यहाँ पे है आपके पास रूट 36, तो रूट 36 किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर हो जाता है। किसका हो जाता है स्टूडेंट्स, 6 का। बस अब आपको इसको कट कर देना है। देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कट हो गया। अब 49/2 आ रहा है, तो या तो आपके जो ऑप्शन है उसमें 49/2 दिया हो, बट यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग नहीं दिया है, तो फिर हमें इसको डेसिमल में निकाल देना पड़ेगा। डेसिमल में जब आप निकालोगे तो आंसर आएगा 24.5। 2 का डिवाइड कर दोगे ना 49 में, तो बस आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दैट इज सी ऑप्शन 24.5। समझ में आ गया? चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने आ जाता है और यहाँ पे हमें दिया हुआ है इफ x अपॉन रूट 4 इक्वल्स टू रूट 16 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और फिर इसको सॉल्व करते हुए हमें x की वैल्यू निकालनी है। जैसे हमारे पास दिया हुआ है x अपॉन रूट 4 इक्वल्स टू रूट 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 इक्वल्स टू रूट 16 यानी कि 4, तो ये 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 8।
तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू हमें निकालनी है, जो कि कितनी आ जाएगी 8। बस कोई कोई क्वेश्चन होते हैं जो आपका थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो, बट कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्विकली आप सॉल्व करके और आंसर फटाक से लगा सकते हो। तो हमें जल्दी से जल्दी करते चलना है, सही सही करते चलना है, ठीक है। चलो, बट आपको क्या करना है, बेसिक्स मजबूत रखिए, स्क्वायर्स बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए अप टू 40 to 50, ठीक है। 40 या 50 तक स्क्वायर अच्छे से लर्न कर लीजिए, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बहुत हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व करने में, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो 11th वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 11th वाले में भी हमें एक एक्सप्रेशन दिया है, इफ रूट एक्स प्लस रूट 484 इक्वल्स टू 40 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है रूट एक्स प्लस रूट 484 इक्वल्स टू 40, यही दिया हुआ है। तो हम रूट एक्स की जगह रूट एक्स रखा रहने देते हैं। ये रूट 484 तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, ये किसका स्क्वायर होता है पहचानते हैं आप लोग, ये 22 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट, ठीक है। किसका स्क्वायर होता है 22 का। ये 22 यहाँ प्लस में, उस साइड जाके ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। उस साइड जाके ये माइनस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 18, ठीक है। अब रूट एक्स इक्वल्स टू 18 आ गया, हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी, तो हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे। देखो कुछ इस तरीके से हम लोग स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं। क्या होता है, ये जब रूट होता है तो ये स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। ये स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाता है और स्क्वायर से कैंसिल आउट होने के बाद ये x इक्वल्स टू हमें 324 मिल जाएगा, जो कि हमारा परफेक्ट आंसर सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बस इस तरीके से कुछ हमें इन क्वेश्चंस को करना था। समझ में आ गया भैया, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको बोला गया है सिंप्लीफाई करना है रूट 625 प्लस रूट 625 अपॉन 144 प्लस 11 अपॉन 12। तो देखो ये दिया हुआ है रूट 625 अपॉन 144 प्लस 11 अपॉन 12। देखो आपको बताया हुआ है जब भी स्क्वायर रूट दिया जाएगा और वो रूट में दिया जाएगा तो फिर हमें रूट 625 ऊपर रखना होगा और यहाँ पे रूट 144 नीचे रखना होगा प्लस 11 अपॉन 12, ठीक है। अब रूट 625 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 25 आ जाएगा। रूट 144 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 12 आ जाएगा, ऊपर 25 आ जाएगा नीचे 12 आ जाएगा, ठीक है। ये जगह 11 अपॉन 12। अब आप इसका क्या ले सकते हो, एलसीएम। तो जब आप एलसीएम लोगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा, जो कि कॉमन है। ऊपर बचेगा आपके पास 25 प्लस 11 और जब आप इसको प्लस कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो ये आंसर आपका हो जाएगा 36 अपॉन 12, ठीक है। अब भैया इनको बहुत अच्छे से कट कर दीजिए। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक है। 3 अपॉन 1 यानी कि आपका जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा वो 3, समझ में आ गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 3 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बस इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो हमें कई सारे ऑप्शन दिए गए, जैसे 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। हमें इसमें से पहचानना है कौन सा नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं ऑप्शंस को ही डायरेक्टली। जैसे ए ऑप्शन आप देखोगे तो यहाँ पे 3600 है, 36 6 का स्क्वायर होता है और इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो रूट जब हम लोग लगाते हैं तो वो हाफ हो जाती हैं, यानी एक जीरो आ जाएगी। तो यानी ये 60 का स्क्वायर है 3600, ये सही है, ये हमारा आंसर नहीं बन पाएगा। देखो यहाँ पे जब 6400 है, 64 होता है 8 का और इवन नंबर ऑफ जीरो हैं तो उनमें से एक निकल कर आ जाएगा, यानी 80 का स्क्वायर बनेगा हमारा। 80 का स्क्वायर हमारा क्या बनेगा 6400, ठीक है। तो ये भी हमारा नहीं हो सकता है। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है 81,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास क्या है 81,000। तो 81,000 में हमारे पास क्या होगा, देखो पहली बात तो ये जो 81 है वो 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है। बट यहाँ पर 3 जीरो दिए, ऑड नंबर ऑफ जीरोज एक्सेप्टेबल नहीं है स्क्वायर के अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो ऑड नंबर ऑफ जीरोज नहीं रहेंगी। इवन नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं बट ऑड नंबर ऑफ जीरोज नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा यहाँ पे एक जीरो निकल के नहीं आ पाएगा। हालांकि एक जीरो निकल के आ जाएगा लेकिन वो 2 जीरो में से एक जीरो निकल के आ जाएगा। एक जीरो तब भी वहाँ पे एडवांस बचेगा, तो उसका हम लोग क्या करेंगे। तो इसलिए ये कुल मिला के परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर पूछा था।
आप और आगे डी ऑप्शन में भी जा सकते हो, तो वो डी ऑप्शन में आप बता सकते हो जो 25 है वो 5 का स्क्वायर है, और जो 2 जीरो है तो वो एक ही जीरो मतलब वहाँ से निकल के आ सकता है, तो 50 का स्क्वायर है। समझ में आ गया? तो 13th का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या बता रहा है हमें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बाकी सब जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं वो आपके कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये आप निकाल भी सकते हो, देख भी सकते हो, समझ भी सकते हो और इनको लर्न भी कर सकते हो। समझ में आ गया? ठीक है भैया, अब हम अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 अब हमारे सामने है। सिंप्लीफाई फॉर एक्स। देखो भैया इधर पे दिया हुआ है हमें 1 + 27/169 इक्वल्स टू 1 + x/13। ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना होता है? सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना होगा रूट के अंदर ही अंदर। ठीक है भैया, चलो रूट के अंदर ही अंदर जैसे आप एलसीएम लोगे 169 आएगा, तो ये आ जाएगा 169 + 27 इक्वल्स टू 1 + x/13। अब आप जब ऊपर सॉल्व करोगे तो आपको देखो कितना मिलेगा, 196/169 इक्वल्स टू 1 + x/13। ठीक है, अब देखो आपके पास ये अभी बताया हुआ है, ये स्क्वायर रूट जो है वो फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है, तो अलग अलग आपको करना पड़ेगा। यानी 196 ऊपर और नीचे रूट 169 इक्वल्स टू 1 + x/13। और ये जो रूट 196 है ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 14, और ये रूट 169 ये 13, और उस साइड प्लस का 1 है, इस साइड आ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, इधर पे x/13 बचेगा। ये 1 के नीचे 1 लेके एलसीएम ले लीजिए, तो ये 14 - 13 इक्वल्स टू x/13 आ जाएगा। ये 1/13 बचा, वहाँ पे जो नीचे 13 है उसको ऊपर ले आइए तो वो कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इक्वल्स टू x बचेगा। समझ में आ रहा है? यस और नो आ रहा है? ठीक है भैया, 13 में से 13 कट कर दीजिए, यानी कि आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी स्टूडेंट्स। x की वैल्यू हमें निकालनी थी और x की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी आ गई 1। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, बस परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उनको आसान बनाओ, और कॉम्प्लिकेटेड मिलेंगे आपको क्वेश्चन एग्जाम में, इजी नहीं मिलने वाले, कंपटीशन है ये। बस आप उनको आसान बनाओ, आंसर निकालो, टिक लगाओ अपना जो भी ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका फुलफिल हो रहा है? ए ऑप्शन आपका फुलफिल हो रहा है, दैट इज 1। बस ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, आगे बढ़ जाइए। दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे बोला जा रहा है, विच लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 176। 176 में हम लोग कौन सा छोटे से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें ताकि जो नंबर हमें मिलेगा सो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो 176। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमने आपको बताया था एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली बात आ जाए और परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना हो, तो फिर हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। सबसे पहले डिवीजन मेथड में हम लोग अरेंज करके और इनको पेयर्स में अरेंज कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, पेयर्स में अरेंज करने के बाद अब देखो ये हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये 76। ठीक है, 76। अब देखो ये 76 हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 2, क्योंकि 1 का डबल 2। 2 के आगे हमें कोई एक सिंगल डिजिट का ऐसा नंबर रखना है जिससे हम उसी को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा, ये जो है वो 76 से ज़्यादा ना हो पाए। ठीक है, 76 से ज़्यादा ना हो पाए, तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा कि ये हम रख के देख लेते हैं। जैसे हमने रख के देखा, समझ लो 4, तो 24 4 से 96 होता है, तो हमें 3 रख लेते हैं, 3 हमारा चल जाएगा। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 69। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 69, तो यहाँ पे हमारे पास आया 3 और ये भी 3 आया। तो इसमें से जब आप माइनस करोगे 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं, यानी कि 7 हमारा रिमाइंडर है। 7 हमारा रिमाइंडर है, तो हमें 7 को ही माइनस करना पड़ेगा। 7 को ही हमें 176 में से माइनस करना पड़ेगा, तो जो हमारा रिजल्टिंग नंबर बनेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा रिमाइंडर बचेगा बस वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो हमारा आंसर हो जाएगा। बस इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। समझ में आ गया? बस ऐसे हमें इनको क्वेश्चंस को करना है। देखो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, रूट 2401 इक्वल्स टू 49, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 0.2401 प्लस रूट
24.01। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि अगर 2401 है रूट में तो उसका आंसर सर 49 लिख दीजिएगा। बट हमें एक इन्होंने एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि आप लोग वैल्यू निकालिए 0.2401 की प्लस रूट 24.01। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से डेसिमल जब हटाएंगे तो नीचे 4 डिजिट है डेसिमल का तो 4 जीरो आ जाएंगे, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो इसके बाद 2 डिजिट हैं तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, चलो भैया अब आगे देख लेते हैं। यहाँ से हम इनको सेपरेट कर देते हैं, यहाँ से हम इनको सेपरेट कर देते हैं, जैसे रूट 2401 अपॉन रूट 1000, ये भी रूट के अंदर ही रहेंगे, रूट से ही हटाए हैं क्योंकि। ठीक है, चलो आगे आ जाइए, देखो प्लस रूट 2401 अपॉन रूट 100। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने चल लेते हैं। देखो किस तरीके से ही सॉल्व करना है, जैसे आपके पास रूट 2401 है, रूट 2401 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 49। ठीक है, अपॉन ये रूट 10,000 है ना, 4 जीरो है तो नीचे आपकी 2 जीरो बचेंगी क्योंकि 4 में से आधी हो जाती हैं, आधी बाहर हो जाएंगी रूट के। ठीक है, प्लस ये 2401 है तो ये 49 आ जाएगा और 100 है रूट तो ये 10 बचेगा। समझ में आ रहा है? चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये 49 अपॉन 100 प्लस 49 अपॉन 10 यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये 0.49 क्योंकि डेसिमल 2 डिजिट के आगे लग जाएगा। ठीक है, फिर इधर पे आ जाएगा 4.9। अब आपने डेसिमल नंबर्स वाले फ्रैक्शंस में ये सीखा है ना, डेसिमल को ऐड कैसे करते हैं, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रख के इनको ऐड कर दीजिए, 0.49 और प्लस 4.9। ठीक है, इनको ऐड कर दीजिए तो ये 9 9 4 3 3 एक हासिल, ये 5.39 और ये आपका ऑप्शन नंबर बी बतला रहा है कि सर 5.39 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस का, इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करना है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये अब हम आगे बढ़ जाते हैं, जैसे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें दिया हुआ है सिंप्लीफाई। देखो एक एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, बस हमें इसको सॉल्व करना है और अपना आंसर निकालना है बढ़िया से। देखो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है रूट 225 अपॉन 16। ठीक है, इनटू रूट 256 अपॉन 15 इंटू 324 अपॉन 80। ठीक है, अब देखो इनको सॉल्व करते हैं। रूट 225 किसका स्क्वायर होता है, ये 15 का, तो ये हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा, ये 15। ठीक है, नीचे आ जाएगा आपके पास 16 इंटू रूट 256 कितना हो जाएगा आपके पास 16 और नीचे आ जाएगा आपके पास 15 इंटू 324 एज इट इज और अपॉन 18। ठीक है, अब इनको बढ़िया से कट कर दीजिए। देखो कट करते कहते हैं 16 से 16 कट हो जाएगा, 15 से 15 कट हो जाएगा, 18 से इसको कट कर दीजिए तो ये 18 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा स्टूडेंट्स वो कितना बनेगा, 18 बनेगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना होगा आपको 17th वाले को, तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी 18th। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको स्क्वायर्स लर्न होंगे तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी टैकल कर पाओगे और इजीली सॉल्व भी कर पाओगे। तो स्क्वायर्स लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हैं तो रिवीजन कर लीजिएगा। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने आ गया है और क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7921। देखो कभी कभार हमें नहीं पता होता है कि किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे, या हो सकता है बहुत बड़ा प्राइम फैक्टर हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें डिवीजन मेथड से करना बड़ा आसान हो जाता है और हमें अप्लाई डिवीजन मेथड कर देना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 7921 है, हम इसमें डिवीजन मेथड अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं यहाँ से हमें पेयरिंग बनानी होगी पीछे से 2 की। तो 79 के पास हमें ऐसा कोई स्क्वायर नंबर सोचना है जो इससे ज़्यादा ना हो पाए, इससे कम या इक्विवेलेंट रहे तो चल जाएगा हमारा। तो आपने सोचा सर 8, यानी 8 जो हमारे पास कितना हो जाएगा 64। आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना शुरू किया और 15 बचा, फिर आपने नेक्स्ट पेयर को नीचे ले लिए दैट इज 21। ठीक है, 8 + 8 यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 के बाद आपको
कोई एक नंबर ऐसा रखना सिंगल डिजिट का जो 1521 से ज़्यादा ना हो पाए। तो देखो लास्ट में यूनिट डिजिट 1 किसका रहता है, या तो जिसके लास्ट में 1 होता है या तो जो 9 होता है। तो 1 से तो बहुत छोटा हो रही है, तो हम 9 रख के देख लेते हैं। 9 9 जो 81, 8 कैरी, 9 6 जो 54 और ये 8 तो 62, 6 कैरी, 9 1 जो 9 और 6 15। ये देखो हमारा मैच हो गया ये, तो 9 हमारा यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, ये 1521 आ जाएगा। दैट इज हमारा सॉल्व हो के आंसर। ठीक है, तो जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे 7921 का तो हमारा आंसर बनेगा 89, यानी हमें पता चलेगा ये 89 का स्क्वायर है। ठीक है, 89 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। स्क्वायर रूट 7921 का निकालना था तो ये 89 हो जाएगा हमारा। समझ में आया? ठीक है भैया, देखिए अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 1089 डिवाइडेड बाई 21। देखो रूट के अंदर हमें सॉल्व करने को बोला है इन्होंने। क्या सॉल्व करने को बोला है? 1089 डिवाइडेड बाई 121। सबसे पहले रूट के अंदर हम ये डिवीजन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखो 1089 अपॉन 121 हम लोग लिखेंगे। इसके बाद हमें इसको कट करना होगा, सॉल्व करना होगा। देखो 11 से कट कर देते हैं क्योंकि हमें पता है 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो 11 से जैसे आप कट करोगे तो ये 11 बन जाए, 11 टाइम चला जाएगा और जैसे ये 99 टाइम चला जाएगा। 11 से फिर से कट करोगे तो ये 9 आ जाएगा। दैट इज हमारा रूट 9 यहाँ पर बचेगा। और रूट 9 स्टूडेंट्स आप जानते हो, रूट 9 आप जानते हो किसका होता है ये आंसर? 3 का। तो बस हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, हमारी वैल्यू आ गई है, ए ऑप्शन, दैट इज 3। बस इतना सा काम था हमारा। समझ में आ गया? चलो भैया अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज 20, और यहाँ पे हमसे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इफ रूट 196 अपॉन एक्स इंटू रूट 900 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 4। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो हमें क्या करना होगा? देखिए भैया, रूट 196 अपॉन एक्स इंटू रूट 900 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 4। आपको बताया हुआ है कि जब फ्रैक्शन वाला स्क्वायर रूट निकालने को आ जाए तो आपको क्या करना होगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग स्क्वायर रूट आप लोग निकालते हो। ठीक है, चलो भैया अब रूट 196 आ जाता है हमारा और यहाँ पे आ जाता है रूट एक्स इंटू रूट 900 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा रूट एक्स इक्वल्स टू 4। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 14, ये आ जाएगा हमारा 30 और नीचे रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स सॉल्व होके आता है क्योंकि देखो रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या आ जाएगा? देखो रूट एक्स इंटू रूट एक्स मतलब हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर, और ये स्क्वायर इसको रूट को कैंसिल आउट कर देगा, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा। तो हमारा फाइनल आंसर एक्स बचता है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी हमारा एक्स बचा हुआ है इक्वल्स टू 4। अब देखो ये एक्स वहाँ चला जाएगा, 4 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, यानी 14 इंटू 30 अपॉन 4 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब इसको कट कर दीजिए। आप कट करेंगे जैसे ही, जैसे 2 से कट करेंगे तो ये 7 और ये 2 टाइम, 2 1 जा 2 15 जा, तो 15 7 जा कितना होता है? 105। 15 7 जा कितना होता है? 105। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी 20th का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 105। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? चलो अब चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन में। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? इंडिपेंडेंस डे वाले दिन भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो हैं भैया। RMS जैसे स्कूल्स में आप लोग को एडमिशन लेना है तो करना ही पड़ेगा, हैं? इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन आप लोग करते चल रहे हो। चलो भैया करते जाओ, मज़ा आएगा। देखो भैया अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो हमें कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज रूट 0.081 इंटू 0.484 अपॉन 0.0064 इंटू 6.25। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो ये तो बहुत ज़्यादा डेसिमल इन्होंने लगा के दे दिया, बट हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमें डेसिमल काउंट कर लेना है। ऊपर न्यूमरेटर में हम लोग डेसिमल काउंट कर ले रहे हैं कितने डिजिट के आगे, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल डिजिट है हमारे पास 6 ऊपर न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में हम लोग काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो जब भी ऐसा होता है तो ये डेसिमल हम लोग कट कर सकते हैं क्योंकि ऊपर भी 6 जीरो जाएंगी और नीचे भी 6 जीरो जाएंगी, तो हमें दिखाना तो वहाँ पर शो तो करना नहीं है सोल्यूशन, तो हमें पता चल गया वो ऑटोमेटिक कट हो जाएंगी। तो अब हमारा देखो सिंपली क्वेश्चन क्या बनता है मैं आपको बताता हूँ। सिंपली हमारा क्वेश्चन बनता है कुछ इस तरीके से, रूट
81 इंटू 484 अपॉन 64 इंटू 625, यानी डेसिमल हमने रिमूव कर दिया। अब जब ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो हमें रूट सेपरेटली सभी के पास लगा देना चाहिए, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई का केसेस ये कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से रूट 64 इंटू रूट 625। अब रूट 81 है तो हमारे पास कितना जाएगा 9, रूट 484 है तो कितना जाएगा 22, रूट 64 है तो 8 और रूट 625 है तो 25। ठीक है, चलो अब कट कर देते हैं। कुछ कट हो रहा है, 2 से कट हो रहा है बस, ये 4 टाइम और ये हो रहा है 11 टाइम। 11 9 जे कितना होता है, 11 9 जे तो बता दो भैया मोरे, ओ बताओ भैया 99, और 25 4 जे कितना होता है 100। नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 डिजिट के आगे डेसिमल आ जाएगा स्टूडेंट्स, और आगे एक जीरो लगा दीजिए। तो यानी कि हमारा ऑप्शन बनेगा बी, दैट इज 0.99। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरीके के क्वेश्चंस का। समझ में आ गया? डेसिमल देख के हमें परेशान नहीं होना है, उसको आसान बनाओ। हो सकता है कुछ इजी सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिल रहा होगा। जितना जो क्वेश्चन कठिन होता है उसका कोई ना कोई इजी मेथड ज़रूर निकल के आ जाता है, ताकि हम उसको मतलब पहचान पाएँ और ईजिली उसको सॉल्व कर पाएँ। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास इतने ही क्वेश्चन हैं। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ढेर सारे क्वेश्चंस हमने आज की क्लास में प्रैक्टिस किए। इंडिपेंडेंस डे वाली क्लास आपको होप सो अच्छी लगी होगी। बस इस क्लास को आपको बढ़िया से रिवीजन करना है, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है, साथ ही साथ इसको अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, और आज वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। और आज बहुत अच्छा लगा क्लास लेके, क्योंकि एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। ठीक है, मज़ा आ गया एकदम। और आज के लिए इतने रखेंगे, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय सभी को। थैंक्स टू यू ऑल।